अंग्रेज़ों का सबसे पहला प्रतिनिधिमंडल कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में मुगल दरबार में पहुंचा 1608 में। कैप्टन हॉकिंस समुद्री रास्ते से भारत पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था और यह जागीर के दरबार में पहुंचा। हालांकि ये जेम्स प्रथम का लेटर अकबर के नाम से लेकर आया था और इस लेटर का नाम द फ्रेंड था, परंतु अकबर की इस बीच में मृत्यु हो गई थी, इसलिए यह जागीर के दरबार में पेश हुआ और इसने फारसी भाषा में बात की। हालांकि ये तुर्की भी जानता था और जहांगीर ने इसे 400 का मनसब दिया, साथ ही साथ इंग्लिश खां की उपाधि दी और सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी। इस प्रकार से ये अपनी व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने में सफल हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं टॉमस रो के नेतृत्व में 1615 में एक मिशन जहांगीर के दरबार में पहुंचा और कुछ व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने में सफल हो गया। इसके बाद हम देखते हैं 1717 में जॉन समरन की अध्यक्षता में बंगाल से एक प्रतिनिधिमंडल मुगल दरबार के लिए चलता है और इसमें एक डॉक्टर था विलियम हैमिल्टन और एक द्विभाषा ख्वाजा शेरहुद था। जॉन समरन की अध्यक्षता में यह मिशन फर्रुखशेर के दरबार में पहुंचा। उस समय फर्रुखशेर मुगल दरबार का राजा था और वहां पर जब ये पहुंचते हैं तो उस समय फर्रुखशेर एक बीमारी से पीड़ित था और ये विलियम हैमिल्टन जो एक डॉक्टर था, इसने फर्रुखशेर की बीमारी का इलाज कर दिया। इससे फर्रुखशेर प्रसन्न हो गया और उसने बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले सारे करों से मुक्ति दे दी। इसके अलावा 10,000 वार्षिक कर के बदले सूरत के सभी करों से मुक्ति दी और बम्बई में ढाले गए अंग्रेजी सिक्के पूरे मुगल दरबार में मुगल राज्य में चलाने की अनुमति दे दी। इतिहासकार ओर्म ने इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा और इसके बाद कंपनी की स्थिति बहुत अधिक अच्छी हो गई। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि विलियम तृतीय जो ब्रिटेन के राजा थे, उन्होंने एक कंपनी का गठन किया था, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट, और इसके लिए उन्होंने एक प्रतिनिधिमंडल विलियम नरिश के नेतृत्व में औरंगजेब के दरबार में भेजा, परंतु औरंगजेब से ये कोई खास व्यापारिक सुविधा प्राप्त नहीं कर पाया और ये मिशन विफल रहा। अंततः इस कंपनी का विलय अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी में कर दिया गया था और इस प्रकार से बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार करती रही।